उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय बना हुआ है। 10 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 5% कम बारिश दर्ज हुई है। रविवार को मुंगेली और रायपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मुंगेली के लोरमी ब्लॉक में तेज बारिश से पसराहा पारा टापू में बदल गया था। यहाँ करीब 200 ग्रामीण 24 घंटे फंसे रहे, जिन्हें एसडीआरएफ ने नावों की मदद से 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित राहत शिविर पहुंचाया। 20 किलो चांदी के जेवर और सोने के गहने चोरी। रायपुर के रावतपुरा कॉलोनी में चोरों ने श्री गुरु ज्वेलर्स को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर रात के समय दुकान की दीवार तोड़कर सेंध लगाते हुए अंदर दाखिल हुए और करीब 20 किलो चांदी के जेवर, सोने के आभूषण और कैश लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। दुर्ग में अब तक 546 मिमी औसत बारिश। दुर्ग जिले में इस मानसून सीजन में अब तक औसतन 546.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कलेक्टर कार्यालय की भू अभिलेख शाखा के अनुसार 1 जून से 9 अगस्त तक जिले में लगातार बारिश हुई है, जिससे खेतों और जल स्रोतों में पानी की स्थिति बेहतर हुई है। बारिश से धान की फसल को भी राहत मिली है। तहसीलवार आंकड़ों में दुर्ग में सबसे ज्यादा 681.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है। इसके बाद पाटन में 669.1, भिलाई 3 में 591.8, बोरी में 569.1 और अहिवारा में 446.5 मिमी बारिश हुई। धमधा में सबसे कम 380.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष के इस्तीफे पर फैसला नहीं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले कार्यकारी अध्यक्ष कमल सोनी के इस्तीफे के बावजूद इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ। बैठक में संविधान संशोधन और कमल सोनी के इस्तीफे को लेकर चर्चा नहीं की गई। कमल सोनी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष सतीश थौरानी इस मामले पर टालमटोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव आम सभा में रखने से पहले प्रदेश कार्यकारिणी में चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले कार्यकारिणी में प्रस्ताव पर विचार होना चाहिए और इसके बाद ही इसे आम सभा के सामने रखा जाना चाहिए। चिकन दुकान पर गाली देने से रोका, युवक ने कैंची किया हमला। कोरबा पुलिस के सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सहायता केंद्र मानिकपुर और थाना कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मामले में हमले में इस्तेमाल कैंची और दूसरे मामले में 6 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की। पुलिस के अनुसार 8 अगस्त को मुड़ापार बाजार के पास एक मुर्गा दुकान पर कुछ युवक गाली गलौज कर रहे थे। दुकानदार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो एक युवक ने विवाद करते हुए उस पर कैंची से हमला कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमरकंटक से 151 किमी की कांवड़ यात्रा शुरू। सावन के दूसरे सोमवार को पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अमरकंटक स्थित मां नर्मदा मंदिर के उद्गम स्थल से 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा शुरू की। पूजा अर्चना और मां नर्मदा व नर्मदेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के बाद कांवड़ यात्रियों का दल कवर्धा के ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर के लिए रवाना हुआ। यह पदयात्रा करीब 1 सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। यात्रा में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और बेमेतरा विधायक दीपेश साहू भी कांवड़ लेकर साथ चल रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु भी शामिल हैं। भावना बोहरा ने छत्तीसगढ़ की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। धमतरी में धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार पर विवाद। धमतरी जिले के भकारा थाना क्षेत्र के रामवा कुर्रा गांव में 80 वर्षीय महिला सोनबती यादव के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई। बताया गया कि महिला के परिवार ने करीब 1 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। महिला की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही गाँव में विरोध की स्थिति बन गई। विवाद मुख्य रूप से अंतिम संस्कार किस धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार किया जाए, इसे लेकर बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी। गाँव में किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसे लेकर भी सतर्कता बरती गई। मुंगेली का पसराहा पारा बना टापू, 200 ग्रामीणों का रेस्क्यू। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में भारी बारिश के बाद वन ग्राम बिजरागछार का आश्रित ग्राम पसराहा पारा टापू में बदल गया। यहाँ करीब 200 ग्रामीण लगभग 24 घंटे तक फंसे रहे। एसडीआरएफ की टीम ने नावों की मदद से करीब 10 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी ग्रामीणों को सुरक्षित राहत शिविर पहुंचाया। उधर राजीव गांधी जलाशय यानी खुड़िया बांध में पानी लबालब भर गया है और वेस्ट वेयर से करीब 6 फीट पानी बह रहा है। इससे मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ा है। बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा रोड गौरेला मार्ग पर कीचड़ और गड्ढों से भारी वाहन फंसने के कारण जाम की स्थिति भी बनी।
रायपुर में सूदखोरों से परेशान महिला ने खाया जहर। रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र में ब्याज की रकम को लेकर कथित प्रताड़ना से परेशान एक महिला के जहर खाने का मामला सामने आया है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार रजिया बेगम पिछले कई वर्षों से ब्याज की रकम चुका रही थीं। उनका आरोप है कि इसके बावजूद कुछ लोग घर पहुंचकर पैसों को लेकर लगातार दबाव बनाते और परेशान करते थे। परिजनों के मुताबिक कथित प्रताड़ना के कारण महिला काफी परेशान थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर जोन में ट्रैक रखरखाव के लिए नई हाइड्रोलिक मशीन मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन में पटरियों के रखरखाव के लिए हाइड्रोलिक रेल टैंपिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। रविवार को महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर के सैल्यून साइडिंग यार्ड में YD22II मशीन की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। इस दौरान मशीन से ट्रैक में गिट्टी की प्रभावी टैंपिंग और ट्रैक की ज्यामिति बेहतर बनाए रखने की प्रक्रिया दिखाई गई। महाप्रबंधक ने मशीन की तकनीकी विशेषताओं और ट्रैक अनुरक्षण में इसकी उपयोगिता की जानकारी ली। रेलवे के अनुसार नई तकनीक से ट्रैक रखरखाव का काम अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। रायपुर में जलाया गया अरुण पन्नालाल का पुतला। राजधानी रायपुर में हिंदू संगठनों ने भगवान शिव और हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लाखीनगर चौक पर अरुण पन्नालाल का पुतला फूंका और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्रिश्चियन फोरम से जुड़े पदाधिकारी अरुण पन्नालाल ने फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टिप्पणी सामने आने के बाद संगठनों में नाराजगी बढ़कर से पड़ गई और सोशल मीडिया पर भी विरोध शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। राजनांदगांव को 43 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में रविवार को 43 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 15.92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक 2000 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण प्रमुख परियोजना है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महापौर मधुसूदन यादव, पर्यटन निगम अध्यक्ष नीलू शर्मा, सांसद संतोष पांडे और निगम अध्यक्ष टोपेंद्र पारस वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन विकास कार्यों से शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना को मजबूत करने की उम्मीद है। बिलासपुर पुलिस ने 1250 गुम मोबाइल किए रिकवर। बिलासपुर पुलिस ने गुम और चोरी हुए 1250 मोबाइल फोन बरामद कर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रिकवरी का दावा किया है। हाल ही में SSP एवं पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंह ने अर्पण कार्यक्रम के तहत 30 लाख रुपए से अधिक कीमत के 202 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने बताया कि कई लोग मोबाइल गुम होने पर शिकायत करने से हिचकते हैं, लेकिन अभियान के जरिए शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। चेतना अभियान में साइबर सेल ने लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने और संचार साथी ऐप की जानकारी दी। कोंडागांव पुलिस को मिला केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन पत्र। कोंडागांव पुलिस को नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में किए गए कार्यों के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से अभिनंदन पत्र मिला है। बस्तर क्षेत्र में पुलिस जवानों के साहस, समर्पण और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने से पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश पर जिला पुलिस कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारियों और जवानों को सम्मान की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में थाना प्रभारियों को केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से प्राप्त अभिनंदन पत्र प्रतीक स्वरूप सौंपे गए। बालोद में शहीद परिवारों का सम्मान। बालोद में भाजयुमो की ओर से रामघाट स्थित बालाजी रिजॉर्ट में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद परिवारों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। राजनांदगांव से आए म्यूजिकल ग्रुप ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर वीर जवानों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम वंदे मातरम के उद्घोष से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा और माहौल देशभक्ति से भर गया। सूरजपुर में अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। सूरजपुर के साधुराम विद्या मंदिर में आयोजित अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। अंडर 14 वर्ग में DPS संबलपुर और अंडर 19 वर्ग में JB इंटरनेशनल स्कूल कांकेर ने चैंपियनशिप का खिताब जीता। अंडर 14 फाइनल में DPS संबलपुर ने ऑलवंस पब्लिक स्कूल बेमेतरा को 2-0 से हराया। वहीं अंडर 19 फाइनल में JB इंटरनेशनल स्कूल कांकेर ने DPS छिंदवाड़ा को 2-0 से पराजित किया। दोनों वर्गों में हारने वाली टीमें उपविजेता रहीं। समापन समारोह में स्कूल के MD डॉक्टर राहुल अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी घोषित। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ की रायपुर जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें नंद कुमार साहू को जिला संयोजक और गुलशन साहू को सह सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। नई कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय के मार्गदर्शन और जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर की अनुमति के बाद घोषित हुई। प्रदेश संयोजक ब्रिजेश नाथ पांडेय के अनुमोदन से नियुक्तियां की गईं। ऋषभ मिस्त्री सोशल मीडिया प्रभारी बने हैं। ट्विंकल मनवानी और विशेष विद्रोही बघेल को मीडिया प्रभारी, जबकि दुलारी चतुर्वेदी को सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है।